हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास बुलेटिन आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तक चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नारनौल जिले में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन मरीज की फिर से जांच करवाई गई और आपको बता दें कि इनकी जांच में बुजुर्ग महिला नेगेटिव निकली। जानकारी दे दें कि महिला बीते कई दिनों से कैंसर की बीमारी से जयपुर में इलाज करवा रही थी और इसी दौरान उसके कोरोना से संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। एक और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर को अभी सील नहीं किया गया है। गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने बताया है कि गुरुग्राम जिले की सीमाओं को सील नहीं किया गया है और जो गैर जरूरी मूवमेंट है वो घटाए जा रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाई जाएगी। देखिए, कोई भी अनरेगुलेटेड मूवमेंट नहीं अलाउड है और उसको डेफिनेटली इन्फोर्स करेंगे। किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने का अगर कहीं खतरा रहता है कोई क्रॉस मूवमेंट से, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मोस्टली अनरेगुलेटेड मूवमेंट को और कर्टेल करेंगे। सर, जैसे दिल्ली जैसे जो लोग जा रहे हैं, मतलब जो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई जांच वाँच की व्यवस्था भी या कैसे करेंगे? बिल्कुल, प्रयास यही रहता है कि हर प्रकार की स्क्रीनिंग रहे, मिनिमम ऐसा क्रॉस मूवमेंट रहे। जितना हद तक पॉसिबल हो, अगर दिल्ली से कोई हमारे क्रॉस बॉर्डर करके मूवमेंट करके यहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं, तो प्रयास यही रहना चाहिए कि इन सीटू उनके लिए फैसिलिटी दी जाए, यहीं पे काम करें, अपना यहीं रुकें। इससे किसी भी प्रकार से संक्रमण फैलने का खतरा कोई भी क्रॉस मूवमेंट से अवॉइड होता है। प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जिला वासियों के लिए सब्जी वितरण के लिए चंडीगढ़ का पैटर्न अपनाने की मांग की है। आपको बता दें कि गीता भुक्कल ने कहा कि मंडियों में आ रही सब्जी के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही कोरोना से बचाव संभव हो पाता है और ऐसे में अगर चंडीगढ़ की तर्ज पर यहां पर काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी से बचाव किया जा सकता है। एक तो सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि टेस्टिंग फैसिलिटी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, सैनिटाइज करवाएं और मास्क का उपयोग तो कंपलसरी जैसे कर दिया है, लोग भी इस चीज़ में सुनिश्चित करें, बिना काम से कोई भी व्यक्ति ना निकले। कल मैंने जिला प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, मैंने आज भी बात की है। जैसे सब्जी है, दूध है या फ्रूट्स है या ज़रूरत का सामान जो है वो ज़रूरत का जो सामान है वो जैसे जहाँ पर कर्फ्यू के एरिया है, पंजाब है, जो चंडीगढ़ का एरिया है, वो बसेस के माध्यम से लाकर उन क्षेत्रों में ही लाने का काम करें और क्षेत्रों को पूरी तरह से सील करें ताकि जो ये मामला आ गया उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड ना हो और हमारा जिला और हमारा प्रदेश और पूरा देश जो है कोरोना जैसी महामारी से बचा रहे। किसान अपनी गेहूं की फसल बेचकर आड़तियों से पैसा ले लेते थे और जिसके चलते अगली फसल के लिए खाद और बीज का इंतजाम हो जाया करता था, लेकिन इस बार किसानों को आड़तियों ने पैसा देने से मना कर दिया है क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार उनकी गेहूं की फसल का पैसा खाते में ही आएगा और जिसकी वजह से रोहतक के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं और किसानों की ओर से ये कहना है कि पिछले साल जिस तरह से उनकी फसल बिकी थी उसी तरह से अगर फसल बेचने का प्रावधान हो जाए तो उनके परिवार के जो पल हैं वो वापस आ जाएंगे और इतना ही नहीं, ई टोकन के माध्यम से एक बार में अपनी फसल वो नहीं बेच पा रहे हैं। वही अधिकारियों का मानना है कि पिछले साल की अपेक्षा अभी तक मंडी में कम ही फसल आई है। रोहतक अनाज मंडी मार्केट कमेटी के सचिव दीपक लोहचव ने बताया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार मंडी में कम फसल आ रही है, लेकिन हर रोज केवल 100 ही किसानों को फसल बेचने के लिए बुलाया जा रहा है ताकि मंडी में भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोना वायरस के चलते जो फॉर्मूला बनाया गया है वो फॉर्मूला भी कामयाब हो सके। उन्होंने बताया है कि अभी तक 4 लाख क्विंटल गेहूं मंडी में पहुंचा है और पिछली बार कुल 20 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हुई थी। 9 दिन हो गए हैं, रोहतक मंडी का क्या स्टेटस है? देखिए 9 दिन हो चुके हैं आज खरीद को।
मार्केट कमेटी रोहतक के अंतर्गत अभी तक 4 लाख क्विंटल गेहूं किसानों का बिक चुका है। और आज जैसे कि हमने 20-21 को जो किसान हमारे बच गए थे उनको मैसेज कर रखा है, तो आज 20-21 वालों को मौका दिया जा रहा है। कल से फिर वही रूटीन हो जाएगा, 100 किसान और कच्ची मंडियों में 50 किसान। टोकन सिस्टम में इतना 10 बजे तो फोन कर रहे हैं टोकन के लिए कि भाई सुबह नहीं है गेहूँ लेकर आ जियो। सुबह कोई साधन मिल नहीं रहा, डबल भाड़ा देकर। दिक्कत सर हमने पेमेंट की हो रही है, पेमेंट नहीं मिल रही, आड़ती पैसे दे नहीं रहा। गेहूँ डाल रखा है 23 तारीख को डाला, 23 अप्रैल को। तो पिछले साल आपने जो फसल डाली थी उसमें पेमेंट किस तरीके से हुई? उसमें पेमेंट था, आड़ती ने पैसे दे दिए थे, हम गेहूँ डाल के चले गए थे। हाँ, अब की बार पैसे देने से मना कर दिया आड़ती ने, बोला पीछे से पेमेंट आएगी तो आपके पैसे अपने अकाउंट में आ जाएंगे आपके। ये हमारा खर्चा नहीं चल रहा थी, दवाई लेनी है, खाद लेना है, बीज लेना है, डीजल लेना है। आड़ती ने मना कर दिया, मैं डीजल के ही पैसे नहीं दूंगा। उचाना मंडी के शिवानिया स्कूल में खरीद केंद्र का एसडीएम राजेश कौथ ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान कई खामियां देखने को भी मिली, जिसके बाद एसडीएम ने कर्मचारियों को इन सभी खामियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। और आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान आड़ती खजांची लाल सत्यनारायण नामक फॉर्म की लापरवाही सामने आई, जहां किसानों से गेहूं खरीदकर बगैर साफ सफाई के ही गेहूं को बोरियों में भर दिया गया था, जिसे देखकर एसडीएम भड़क गए और मार्केट कमेटी के कर्मचारियों को इस फर्म के लाइसेंस रद्द करने का नोटिस देने के आदेश भी दिए। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर और सिटी मजिस्ट्रेट ने गैर जरूरी सामान की खुली दुकानों पर आज कार्रवाई की है। जिन किराना की दुकानों पर गैर जरूरी सामान बेचा जा रहा था उन दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। और वहीं शहर के कुछ मॉल्स में एक्सपायरी डेट के पेठा और पापड़ी बेची जा रही थी, टीम की ओर से उसे भी मौके पर ही बाहर फेंकवा दिया। शहर की पुरानी सब्जी मंडी इलाके में कुछ लोगों ने जनरल स्टोर की दुकानें खोल रखी थी और दुकान खोलने की खबर स्वास्थ्य विभाग और फूड इंस्पेक्टर की टीम को मिली और टीम मौके पर पहुंची और वहां पर फिर दुकानों को बंद कराया गया। सरकार की हिदायत है कोविड-19 में, उसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट हैं वो बेच सकते हैं हम, उसे अलहदा जो है वो नहीं बेच सकते। तो इसलिए इनको वार्निंग दी गई है और ये हटवा दिए हैं सारे। तो फिलहाल कहाँ चेकिंग की जा रही है? चेकिंग पूरे सिटी पोर्शन जो भी है हर जगह कर रही है। तो क्या क्या सामान बेच रहे थे ये? सामान कुछ एक थी जो प्रोडक्ट थे एसेंशियल सर्विस में जो नहीं आ रहे वो हटवा दिए इनके जो भी। तो बंद करवाया गया मॉल? बंद करवाया, अभी बंद हो जाएगा। तो पूरे शहर में अभियान चलाया जा रहा है? उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ले देंगे, रिपोर्ट भी कर देंगे और सारे शहर में आज अभियान चला रहे हैं। चरखी दादरी के लोहारू समेत कई मंडियों से पिछले दिनों शिकायत मिलने के बाद एसडीएम जगदीश चंद ने मंडियों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अनाज की ठीक से सफाई न होने पर कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। एसडीएम ने मार्केट कमेटी के सचिव और खरीद एजेंसियों को दिशा निर्देश भी दिए कि अनाज की अच्छे से साफ सफाई की जाए और इसके साथ ही खरीद को सुचारू ढंग से भी चलाने के आदेश जारी किए गए। और वहीं राजस्थान से आई सरसों की ट्रॉली पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रशासन की ओर से धारा 188 के तहत ट्रॉली को जब्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई जगह चेक किया, थोड़ा इसके अंदर जैसे वीट में है या मस्टर्ड के अंदर है थोड़ा कूड़ा वगैरह था, तो आगे हमने जो हमारे सेक्रेटरी साहब इनको भी निर्देश दे दिए हैं और एफर्ड को और फूड सप्लाई को भी कि जो भी है कोई भी ऐसा नीमाल भरा जाएगा बिल्कुल सारा साफ करवा के झरना लगवा के सारा। पूरी मंडी में चाहे दिखाओ जो लोहारो जैसे कच्ची मंडियाँ कहीं पर भी जार की जो सफाई मशीन है जिस नाम से सरकार आर्डर देगी कहीं भी नजर नहीं आ रही। जो किसान से सीधा खरीदा जाता है वो सीधा बगू में भरा जाता है, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अभी ऐसा हमें कहीं मिला तो हमने सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया और एजेंसी को अगर ऐसा कहीं दोबारा पाया गया तो हम एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। 1-2 जगह त्रुटि मिली तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? बिल्कुल, एक बार सारा चेक करवा लेते हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला है अगर किसी में कोई खामी मिलती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का बुलेटिन में फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नांगल चौधरी में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की जा रही थी और प्रशासन ने यहां पर अब शिकंजा कसा है। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना की गई तो दुकानें सील होंगी। इसके साथ ही सभी दुकानदारों को 10 मीटर की दूरी पर दुकान लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं और इस दौरान अगर बिना मास्क वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी गई। मंडी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए वाहन चालकों पर शिकंजा कसते हुए करीब दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों का चालान किया गया है ताकि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो सके। हरियाणा न्यूज ने नांगल चौधरी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। लॉकडाउन पार्ट 2 अब अंतिम चरण में है और इसी बीच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। पंजाब से चलकर सिरसा होते हुए आपको बता दें कि आज भी 2 दर्जन प्रवासी मजदूर यूपी और बिहार के लिए सिरसा से पैदल रवाना हुए हैं और ये मजदूर पंजाब के बठिंडा स्थित रिफाइनरी से रवाना हुए हैं। मजदूरों ने बताया कि वो यूपी से लॉकडाउन शुरू होने से 2 दिन पहले बठिंडा रिफाइनरी में पहुंचे थे। गुरु गोविंद रिफाइनरी में उन्हें कोई काम नहीं मिला और 2 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। ऐसे में वो लोग घरों से जो पैसा लेकर आए उससे गुजर बसर कर रहे थे और वहीं रोजगार न मिलने के बाद मजदूर बठिंडा से पैदल ही सिरसा होते हुए अब यूपी जा रहे हैं। सर हम लोग जाने का चाह रहे हैं सर जाने का चाह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में हम लोग गए थे सर। हम लोग का काम नहीं लगा सर। वहाँ पर जितना पैसा था वो घर से मंगाकर हम लोग खा लिए सर। उसके बाद में अब तो 1 रुपया भी हम लोग का पास में नहीं है सर। अब क्या करें सर, अब मजबूरी में हम लोग रोड पर चले सर। हमको कहना यही है सर, किसी भी हर हालत में हम लोग अपना यूपी पहुँच जाए, अपना सुरक्षित अपना घर पहुँच जाए। सबसे रिक्वेस्ट यही है सर, तो जो भी हमारा काम हो हम लोग घर तक पहुंच जाए। इससे हमको क्या बताएं, हम किसी हर हालत में हम अपना घर जाना चाहते हैं सर। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में काम कहाँ मिलेगा सर? खेतों में काम चल रहा है? नहीं खेत में क्या है, खेत में काम करने वाला हम लोग है नहीं सर। हम लोग गए थे 12 तारीख गए, 16 तारीख 14 तारीख हम चौंपे हुए हैं भटिंडे में। हम गए तले 2 दिन रुका तब तले लॉकडाउन हो गया। 22 तारीख को हम लोग का ड्यूटी उप्टी नहीं लगा। हम लोग बेग फैले मर रहे थे। 1.5 महीना कैसे अपना गुजारा हम लोग, हम वहाँ से चल दिए। रादौर के गांव कंड्रोली में जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे के बीच ऐसा विवाद हुआ कि भतीजे ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाचा और अपने चचेरे भाइयों पर जमकर फायरिंग कर दी और इस गोलीबारी के दौरान परिवार के 5 लोगों को गोली लगी है। हालांकि इसमें एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है जिसे आनंद फानन में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 अन्य को भी बाद में ट्रॉमा सेंटर से रेफर कर निजी अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला गांव कंड्रोली में एक्स सरपंच सुरेंद्र है। उसके भाइयों का परिवार का कोई जमीनी डिस्प्यूट की वजह से घर में ही गोली चलेगी, जिसमें सुरेंद्र, राजपाल, उदयपाल, यजपाल को गोली लगी है और इसमें से यजपाल को यहाँ से रेफर कर दिया, किसी निजी हॉस्पिटल में लेके गए हैं। अभी राउंडिंग फायरिंग तो अभी स्टेटमेंट तो हमारे को नहीं दी, लेकिन मौके पे टीम पहुँच चुकी है हमारी और अभी तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही बता सकते कितने फायरिंग हुए। लगने से तो 4 आदमी को गोली लगी हुई है, 5 घायल है, 1 वैसे है बल चोटे है और 4 की गोली लगी हुई है। फायरिंग दोनों तरफ से हुई? एक तरफ से ही हुई। वहीं पलवल में सीआईए ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पकड़ा है। सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया है कि उन्हें 27 अप्रैल को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि लोगों को होमगार्ड की नौकरी लगवाने की एवज में रुपए ऐंठने वाला आरोपी सोहना मार्ग पर गांव के शोरपुर मोड़ के पास मौजूद है और सूचना मिलते ही टीम गठित की गई और आरोपी को काबू कर लिया गया और अब पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। सिंह नाम का आदमी है जो कि गांव बागपुर के पास बंगूबा नंगला वहाँ का है, रहने वाला है। इसने कैंप पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दी है कि मेरे साथ एक आदमी है दतीर गांव का रहने वाला भीषम उर्फ भीम, जिसने भाई होमगार्ड में नौकरी लगवाने के नाम पर उसके साथ ठगी की है, उससे पैसे लिए हैं
और उसको एक लेटर भी जारी करके दे दिया जिसमें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पलवल और डीसी पलवल की स्टैंप लगी हुई है। उसमें नियुक्ति पत्र उसको जारी करके दे दिया। सर मेरे साथ ठगी हुई है ना, तो मैं ज्वाइन करवा पाया, मेरे को नौकरी मिली है। हालांकि उस भीम ने उसका मेडिकल भी करवाया, हॉस्पिटल में ले जाकर उसका मेडिकल भी करवा दिया है। तो FIR उसमें दर्ज होने के बाद SP साहब के आदेश अनुसार जाँच हमारे पास भेजी गई, तो हमने उस आदमी को जांच करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उससे एक वॉकी टॉकी सेट और 2 स्टैम्प, जो कि एक तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पलवल की, दूसरी डीसी पलवल की, हमने बरामद की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।